का भइल रे कृष्णवा, जो टिकट मिलल की ना। किशन जैसे ही कमरे में प्रवेश किया उसे बाथरूम में कपड़े धोते बिरजू चाचा की आवाज सुनाई पड़ी। किशन ने चेहरे से मास्क उतारा और बिना कोई जवाब दिए पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखाने लगा। गर्मी और भूख से उसका बुरा हाल था। श्याम और विनय जो दीवार से टेक लगाए मोबाइल पर फिल्म देखने में व्यस्त थे, कान से ईयरफोन निकालकर सीधे हो गए। तब तक बिरजू भी हाथ पैर धोकर उसके पास आकर बैठ चुका था। पहले कुछ खाना वाना खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगी है, किशन ने अपने छोटे भाई विनय की ओर देखते हुए कहा और साबुन उठाकर हाथ मुंह धोने वॉशरूम चला गया। जब तक वह हाथ मुंह धोकर आता, विनय एक थाली में खाना निकाल चुका था। थाली में फिर आलू और सोयाबीन की सब्जी देखकर किशन एक पल के लिए रुका और फिर चुपचाप भोजन करने लगा। पिछले 3 दिनों से आलू और सोयाबीन की सब्जी के खाते खाते वह बिल्कुल उब चुका था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी न था क्योंकि सब्जी वाले का 400 रुपीज उधार हो चुका था और अब उसने उधारी देने से इनकार कर दिया था। क्या हुआ, ठेकेदार के पास गए थे कि नहीं? वह खाना खाकर उठते हुए बोला। हाँ भैया, ठेकेदार के रूम पर गया तो था, लेकिन उसके रूम पर तो ताला लगा हुआ है। मैंने उसके मोबाइल पर कई बार कॉल किया लेकिन वह कॉल नहीं उठा रहा है। विनय एक सांस में सारी बात बोल गया। किशन ने अपने मोबाइल से भी कई बार ठेकेदार का नंबर मिलाया मगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। एक बार मिल जाए तब बताता हूँ साले को, वह गुस्से में बुदबुदाया। टिकट के का भई लाजो मिलल हकीना, बिरजू चाचा ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपना सवाल दोहराया। टिकट जो ना मिलल ह, लेकिन एगो आदमी मिलल रहे जवन बतावत रहे कि वो टिकट दिला दी, किशन ने अपने गवई भाषा में जवाब दिया। वैसे तो वह सबसे हिंदी में ही बात करता था, लेकिन बिरजू चाचा के साथ वह भोजपुरी में ही बात करता था क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। तलेल का है ना? बिरजू चाचा के मन में एक उम्मीद जगी। कहाँ से लेती हूँ, एक टिकट के 2000 रुपीज मांगत रहे और हमरे पास तो कुल जमा 2000 रुपीज रहे, बाकी के 4000 रुपीज कहाँ से लैती? किशन की आवाज में बेबसी झलक रही थी।